रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। हॉस्पिटल की बिल्डिंग में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो शोर से ज़्यादा कान फाड़ता है। मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं सर्जिकल वार्ड के काउंटर पर अकेला बैठा था। मेरे साथ वाला स्टाफ मेंबर ब्रेक पर गया था और वापस आने का नाम नहीं ले रहा था। वार्ड में खामोशी थी, सिर्फ वेंटिलेटर्स की बीप और कभी कभी किसी मरीज के खांसने की आवाज़ आती थी। एसी की ठंडक हड्डियों में घुस रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कॉफ़ी मशीन से कुछ गर्म ले आऊं। कॉफ़ी मशीन 3rd फ्लोर पे थी, जो पुराना आईसीयू विंग था, और अब वहाँ सिर्फ फालतू सामान और कुछ पुरानी मशीन्स रखी जाती थी। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट पुरानी थी, उसकी जाली वाली दीवारों से अजीब सी चरचर की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर गया और 3 का बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, लेकिन 2nd और 3rd फ्लोर के बीच में अचानक लिफ्ट झटके से रुक गई। लाइट झिलमिलाई और फिर अंधेरा हो गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने इमरजेंसी बेल बजाने की कोशिश की, लेकिन वो ख़राब थी। मोबाइल निकाला तो सिग्नल नो सर्विस आ रहा था। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि मुझे लिफ्ट के बाहर 3rd फ्लोर के कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आई। कोई भारी कदमों से चल रहा था। मैंने लिफ्ट के जाली वाले दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश की। अंधेरा बहुत था, लेकिन इमरजेंसी लाइट्स की मध्यम रोशनी में मुझे एक साया दिखा। कोई कॉरिडोर के बीच में खड़ा था। मैंने आवाज़ दी, हेलो, कोई है? मेरी आवाज़ कॉरिडोर में गूंज गई। वो साया हिला नहीं, वो मेरी तरफ ही मुंह करके खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वो एक लंबा आदमी लग रहा था, जिसने हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ था। उसके हाथ नीचे लटक रहे थे और गर्दन अजीब तरीके से एक तरफ झुकी हुई थी। अचानक लिफ्ट फिर से चल पड़ी और 3rd फ्लोर पर पूरी तरह खुल गई। अब मेरे सामने कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। वो साया गायब हो चुका था। मेरा दिमाग कह रहा था कि वापस नीचे चला जाऊं, लेकिन कॉफ़ी की तरफ ने मुझे मजबूर किया कि मैं बाहर निकलूं। कॉरिडोर में दवाइयों की बहुत बू आ रही थी। ज़मीन पर फाइल्स बिखरी हुई थी। मैं कॉफ़ी मशीन की तरफ बढ़ा, जो कॉरिडोर के आखिर में थी। जैसे ही मैं मशीन के पास पहुंचा, मुझे मेरे पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ आई, बिल्कुल मेरे कान के पास। मैंने झटके से पीछे मुड़ के देखा। कोई नहीं था, लेकिन व्हीलचेयर जो मेरे बिल्कुल सामने दीवार के साथ लगी हुई थी, वो अब कॉरिडोर के बीच में खड़ी थी और उसके पहिए अभी तक घूम रहे थे। मेरा गला सूख गया। मैं समझ गया कि यहाँ कुछ गलत है। मैं तेज़ी से लिफ्ट की तरफ वापस भागा, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था और इन यूज़ की लाइट जल रही थी। मजबूरन मुझे सीढ़ियों की तरफ भागना पड़ा। सीढ़ियाँ बिल्कुल अंधेरी थीं। मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर नीचे उतरने लगा। अभी मैं पहली सीढ़ी उतरा ही था कि मुझे नीचे से किसी के रोने की आवाज़ आई। कोई बच्ची रो रही थी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कदम रुक गए। ऐसा लग रहा था कि कोई नीचे गिरा हुआ है। मैंने नीचे देखा और बोला, कौन है वहाँ? नीचे अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज़ तेज़ हो गई। मैं हिम्मत करके थोड़ा और नीचे गया। वहाँ सीढ़ियों की नुक्कड़ पे दीवार की तरफ मुंह करके एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसने पुराना सा फ्रॉक पहना हुआ था। मैंने कंधे पे हाथ रखा और पूछा, बेटा आप ठीक हो?
जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो बच्ची मेरी तरफ घूमी। मेरी चीख मेरे हलक में फंस गई। उस बच्ची का कोई चेहरा नहीं था। जहां आंखें और नाक होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ एक बड़ा सा मुंह था जो कान से कान तक फैला हुआ था, और वो हंस रही थी। उसने भारी मर्दाना आवाज में कहा, दर्द अब खत्म हो गया। मैं वहां से इतनी तेज भागा कि मुझे याद भी नहीं कि मैं कितनी बार सीढ़ियों से फिसला और गिरा। मैं सीधा ग्राउंड फ्लोर पर भागा और सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर रुका। मैं पसीने में शराबूर कांप रहा था, हाँफ रहा था। गार्ड ने मुझे देखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने सांस बहाल करके कहा, ऊपर 3rd फ्लोर पर वो बच्ची, वो भूत। गार्ड का चेहरा संजीदा हो गया। उसने मुझे पानी पिलाया और धीमी आवाज में बोला, साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3rd फ्लोर पर मत जाया करें। वहां कोई नहीं जाता, वहां कोई बच्ची नहीं है। मैं चीखा, लेकिन मैंने देखा उसे, वो लिफ्ट, वो व्हीलचेयर। गार्ड ने मेरी तरफ देखा और कहा, साहब, शायद आप थक गए हैं। लिफ्ट तो पिछले हफ्ते से खराब है और बंद पड़ी है। आप ऊपर गए तो गए कैसे? मैंने लिफ्ट की तरफ देखा। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, आउट ऑफ ऑर्डर। उस पर धूल जमी थी, मगर समझ नहीं आया, अगर लिफ्ट खराब थी तो मुझे 3rd फ्लोर तक कौन लेकर गया? तभी मेरी पॉकेट में मेरा फोन बजा। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला। यह हॉस्पिटल के इंटरकॉम से कॉल थी। स्क्रीन पर लिखा था एक्सटेंशन 302, ICU 3rd फ्लोर। मैंने फोन काट दिया, लेकिन फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक टेक्स्ट मैसेज आया, तुम अपना कॉफी का मग वहीं भूल गए। मेरे हाथ से मोबाइल फिसल कर नीचे गिरने ही वाला था कि मैंने उसे जोर से पकड़ लिया। मेरी सांसों की आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि पूरा रिसेप्शन सुन सकता है। मैंने वो मैसेज गार्ड को दिखाया, देखो ये क्या है, कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। गार्ड ने स्क्रीन पर नजर डाली। उसका रंग जो पहले ही बदला बदला सा लग रहा था, अब बिल्कुल पीला पड़ गया। वो धीरे से बोला, साहब, इस बिल्डिंग में मोबाइल नेटवर्क तो आता ही नहीं, ये मैसेज कैसे आया? ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने स्क्रीन पर देखा, वाकई सिग्नल बार पर X बना हुआ था, कोई नेटवर्क नहीं था। तो ये मैसेज किसने भेजा, और वो भी इतना एक्यूरेट? तभी हमारे पीछे से आवाज आई। ये लिफ्ट की आवाज थी। वो लिफ्ट जो आउट ऑफ ऑर्डर थी, उसके ऊपर लगा इंडिकेटर लाइट जल रहा था, नंबर बदल रहे थे। 3, 2, 1। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आके रुकी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घुप अंधेरा था। मैं और गार्ड दोनों अपनी जगह जम गए थे। कोई बाहर नहीं आया, लेकिन लिफ्ट के फर्श पर बिल्कुल बीच में वही कॉफी का मग रखा हुआ था, और उस मग में से भाप निकल रही थी, जैसे किसी ने अभी ताजा कॉफी बना के रखी हो। या अल्लाह, गार्ड के मुंह से निकला, और वो अपनी जगह से पीछे हटने लगा और बोला, साहब, मैं सिक्योरिटी रूम से डंडा लेकर आता हूँ। वो मुझे वहां अकेला छोड़ के गेट की तरफ भाग गया। वो डंडा लेने नहीं, अपनी जान बचा के भागा था। अब मैं अकेला था, खुली हुई लिफ्ट के सामने। मेरा दिमाग चीख रहा था कि भागो,
लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। उस कॉफ़ी मग के पास लिफ्ट के अंदर अंधेरे में मुझे ज़मीन पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। मैं थोड़ा सा आगे झुका ताकि गौर से देख सकूं। लिफ्ट के फर्श पर धूल के ऊपर उंगली से लिखा हुआ था, पीछे देखो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। इससे पहले कि मैं मुड़ता, मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर किसी ने भारी और ठंडा हाथ रखा है। वो हाथ इंसानों का नहीं लग रहा था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी और सख्त थीं। मेरे कान के बिल्कुल पास वही भारी मर्दाना आवाज आई जो मुझे सीढ़ियों पर उस बच्ची ने सुनाई थी। कॉफी ठंडी हो रही है। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं चीखता हुआ रिसेप्शन काउंटर के ऊपर से कूदा और डॉक्टर्स रूम की तरफ भागा। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और टेबल के नीचे घुस गया। बाहर कॉरिडोर में सन्नाटा था। फिर अचानक कदमों की आवाज़ शुरू हो गई। वो आवाज़ डॉक्टर्स रूम के दरवाजे के पास आकर रुक गई। डोर हैंडल धीरे से नीचे हुआ। दरवाज़ा लॉक था, खुला नहीं। कुछ सेकंड्स की खामोशी रही। फिर दरवाजे के नीचे से जहां हल्का सा फासला होता है, वहां से एक सफ़ेद कागज़ अंदर आया। मैंने कांपते हाथों से वो कागज़ उठाया। उस पर लाल स्याही या शायद खून से लिखा था, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। और तभी कमरे की लाइट झिलमिलाई और बुझ गई। अब मैं अंधेरे में था। मेरे साथ इस बंद कमरे के अंदर किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। अंधेरा इतना गहरा था कि आंखें खुली हों या बंद, कोई फर्क नहीं। वो सांस लेने की आवाज अब कमरे के कोने से नहीं, बल्कि मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से आ रही थी। मैंने कांपते हुए हाथों से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी सीधा टेबल के ऊपर पड़ी। वहां कुछ नहीं था। मैंने रोशनी को दीवारों पर घुमाया। डॉक्टर्स कोट लटक रहे थे जो अंधेरे में किसी लटकी हुई लाश की तरह लग रहे थे। फिर मैंने रोशनी ऊपर छत की तरफ की। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। छत के पंखे पर वही बिना चेहरे वाली बच्ची उल्टा लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे और वो अपना अजीब सा चेहरा मेरी तरफ किए हुए थे। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे बढ़ाया और मेरी तरफ इशारा किया। मैं टेबल के नीचे से निकला और दरवाजे की तरफ लपका। मैंने हैंडल को जोर से घुमाया। दरवाज़ा खुल गया। मैं बाहर कॉरिडोर में जा गिरा। मैंने भागकर रिसेप्शन की तरफ देखा जहां गार्ड होना चाहिए था, लेकिन वहां कोई रिसेप्शन नहीं थी। मैं जहां खड़ा था वो ग्राउंड फ्लोर नहीं था। मेरे सामने वही दीवारें थी, वही टूटा हुआ फर्श और वही दवाइयों की बदबू। दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा था ICU 3rd फ्लोर। मेरा खून जम गया। मैं तो ग्राउंड फ्लोर पर भागा था। मैं गार्ड से मिला था। लिफ्ट नीचे आई थी। तभी मुझे समझ आया मैं कभी नीचे गया ही नहीं था। वो सब गार्ड, लिफ्ट, नीचे भागना सब एक धोखा था। मैं शुरू से ही यहीं था, इस अंधेरे कॉरिडोर में। मेरे फोन की घंटी बजी। सिग्नल बिल्कुल फुल थे। कॉलर आईडी पे लिखा था मॉम। मैंने जल्दी से फोन उठाया। अम्मी मुझे बचा ले, मैं फंस गया हूं। दूसरी तरफ से अम्मी की आवाज नहीं आई, सिर्फ शोर था। और फिर वही भारी मर्दाना आवाज आई, पेशेंट होश में आ गया है, ऑपरेशन शुरू करें। मैंने फोन फेंक दिया। सामने अंधेरे कॉरिडोर से वो लंबा साया चलते हुए आ रहा था। इस बार उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, एक सर्जिकल नाइफ। वो व्हीलचेयर जो पहले कॉरिडोर में थी
अब तेजी से मेरी तरफ आई और मेरे पैरों से टकराकर रुक गई। उस लंबे साय ने अपना मास्क नीचे किया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और दांत बाहर निकले हुए थे। वो बोला, तुम्हारा चेकअप रह गया था। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरे पीछे वो बच्ची खड़ी थी। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। मैं चीखा, छोड़ो मुझे, लेकिन मेरी आवाज मेरे हलक से बाहर ही नहीं निकली। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं खड़ा नहीं हूं, मैं लेटा हुआ हूं। मेरा दिमाग घूम गया, रोशनी तेज हो गई। मैं कॉरिडोर में नहीं था, मैं ऑपरेशन थिएटर के बेड पे बंधा हुआ था। मेरे हाथ और पैर लेदर स्ट्रैप से बंधे हुए थे। मेरे ऊपर बड़ी बड़ी सर्जिकल लाइट्स जल रही थीं। मेरे इर्द गिर्द 4-5 लोग खड़े थे। सबने मास्क पहने हुए थे और उनके गाउन्स खून से भरे हुए थे। उनमें से एक ने झुककर मुझे देखा। वो वही गार्ड था जिससे मैं नीचे मिला था। उसकी आंखें काली थी, बिना सफेदी के। उसने सर्जिकल नाइफ उठाई और मेरे सीने पर रखी। उसने मुस्कुराकर कहा, दर्द सिर्फ थोड़ी देर होगा। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मेरा मुंह सिला हुआ था। गार्ड ने चाकू जोर से नीचे दबाया और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह की न्यूज रिपोर्ट। सिविल हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से एक वार्ड बॉय की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन हैरानी की बात है कि उसके जिस्म पर सर्जरी के निशान थे, जैसे किसी ने उसका पोस्टमार्टम जिंदा होते हुए किया हो। हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक 3rd फ्लोर पिछले 10 साल से बंद है।